मनोविज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसको जो है हम देख लेते हैं। उस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 1986 में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। और न्यूनतम सुविधाएं जो है क्या है, जैसे खेल सामग्री हर बच्चे को मिले, श्यामपट्ट हो, मानचित्र हो, चार्ट हो, जिससे बच्चा जो है सीख सके, दृश्य श्रव्य सामग्री। और आज तो जो है न्यूनतम सुविधाएं में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में, और ब्लैक बोर्ड का अर्थ केवल ब्लैक बोर्ड से नहीं, श्यामपट्ट से नहीं, बल्कि इसका अर्थ है विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना। न्यूनतम। अब आते हैं स्वर शिक्षा अभियान, काफ़ी महत्वपूर्ण स्वर शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2001 में किया गया, जिसका ये लक्ष्य रखा गया कि सब पढ़ें, सब बढ़ें। और इसी के तहत जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति जो है इसी अभियान के तहत हुई। और इसमें सबको जो है प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने पे बल दिया गया। अब आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हमारे देश में काफ़ी योगदान रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को जो है विशेष प्राथमिकता दी गई कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए हो। सार्वजनिकरण को हम बेटा पहले के लेक्चर में समझा चुके हैं। अब आते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुरूप ऐसी लचीली शिक्षा व्यवस्था जिसमें औपचारिकताओं को शिथिल कर दिया जाता है। जैसे आप तैयारी जब करने जाते हैं और उस समय दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी पाठ्यक्रम से इतर भी अध्यापक आपकी मेमोरी को तगड़ा करने के लिए पढ़ाता है, जिसमें सारी औपचारिकताओं को शिथिल कर दिया जाता है। इसमें छात्रों की सुविधा पे बल दिया जाता है, आपको वैसे ही बताया जाता है जिससे आप सही तरीके से सीख लें। इसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम पर अधिक बल दिया जाता है। किसमें? औपचारिक शिक्षा में। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में इन्हीं पे बल नहीं दिया जाता है, यहाँ पे छात्रों की सुविधा पे बल दिया जाता है। अब ये नहीं कि समय, स्थान और पाठ्यक्रम को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन औपचारिकताओं को शिथिल कर दिया जाता है। अर्थात कोचिंग जो है आपके समय के अनुसार होता है। जैसे इस समय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो आपको दिया जा रहा है, तो यह जो है अनौपचारिक शिक्षा ही है, और जिसको आप जब चाहे तब देख सकते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम वही है, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार जो है कि आपके पास हमेशा रहेगा, जब चाहिए तब वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं। अब आते हैं औपचारिक शिक्षा व्यवस्था। इस शिक्षा व्यवस्था में इस शिक्षा व्यवस्था में पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को परंपरागत और नैतिक मूल्यों तथा शिक्षण विधियों और समय सारणी के अनुसार अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। औपचारिक शिक्षा मुख्यतः हमारे विद्यालयों में दी जाती है। और गैर औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बालकों द्वारा अपने वातावरण, परिजनों, समाज, संचार साधनों, धर्म आदि के द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्राप्त ज्ञान आते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि गैर औपचारिक शिक्षा में बालक अपने वातावरण से, अपने परिजनों से, अपने समाज से, संचार साधनों से, जो टीवी, वीडियो, ऑडियो और धर्म जैसे कहीं जाके प्रवचन आदि सुनकर जो ग्रहण करता है, वो गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। केंद्र द्वारा प्रायोजित यह भी कार्यक्रम है जो 1994 में शुरू किया गया था। इसका भी मात्र एक उद्देश्य था कि इस प्राथमिक शिक्षा प्रणाली काफ़ी जो है गिर गई थी, उसमें फिर से जान फूंकना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूरा करना। कि प्राथमिक शिक्षा जो है, ये प्राथमिक शिक्षा में तमाम ये प्रयास हुए, और 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये बेटा वो सन जो है बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये मील के पत्थर ये कार्यक्रम जो है हमारी इस प्रारंभिक शिक्षा में जो है साबित हुए। साक्षर भारत मिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देश में महिलाओं की साक्षरता में सुधार लाने के लिए साक्षर भारत मिशन 1 अक्टूबर 2009 से प्रारंभ किया गया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले महिला साक्षरता 50% से कम थी। और आप जानते हैं कि नेपोलियन ने कहा था कि गिव मी गुड मदर, आई विल गिव यू गुड नेशन। आप मुझे अच्छी माताएं दो, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के 1 अक्टूबर 2009 को साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई, जो लेटेस्ट है।
और यह जो है काफ़ी प्रभावित हुआ और आज हमारे महिलाओं की साक्षरता में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अब आते हैं बेटा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान देना है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और साक्षर भारत मिशन में अंतर है। और यहाँ पे ऊपर हमने आपको दिखाया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 में है। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी, जिसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 आयु वर्ग के जितने भी निरक्षर लोग थे उनको व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना था। और यह बहुत जो है कारीगर हुआ और 15 से 35 आयु वर्ग के जो लोग, और यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी। 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को जो है व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करना। अब बार बार ये प्रयास किया जाता है कि जो लोग 6 से 14 में छूट जाते हैं और उनको भी बाद में शिक्षा की इस मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अब है एमडीएम योजना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावित हुई है। भारत सरकार की एक योजना जिससे पूरे देश के प्राथमिक एवं लघु माध्यमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन निःशुल्क जो है दिए जाने का लक्ष्य था। और प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 200 दिन का, और 200 दिन का भोजन जो है जिसमें से प्रत्येक दिन जो है एक बच्चे को 300 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन मिल सके। तो यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह एमडीएम योजना जो है काफ़ी प्रभावशाली योजना रही और यह 200 दिन का जो है किसके लिए है, प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, अर्थात 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए है। 15 अगस्त 1995 से प्रभावी हुई।